Assalamualaikum students, in this lecture we will discuss about multi-photon process। इस लेक्चर में हम मल्टी-फोटोन प्रोसेसेस को डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हमने जो है सिंगल फोटोन से वो प्रोसेस को डिस्कस किया है। एक्साइटेशन है, आयोनाइजेशन है, फोटोइलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट है, कॉम्पटन इफ़ेक्ट है और पेयर प्रोडक्शन है। तो अभी तक हमने उनको सिंगल फोटोन से डिस्कस किया है। अगर हम मल्टी फोटोन यूज़ करें लेज़र के जो फ़ोटोन हैं, तो क्या हम उनसे जो है इन प्रोसेस को करवा सकते हैं और ये कैसे जो है उनसे अक्कर होंगे। जब प्रॉपर्टीज़ जो है लेज़र की वो सेटिस्फाई होती हैं तो हमें एक एम्पलीफाइड फील्ड मिलता है, तो फील्ड की एम्पलीफिकेशन होती है। तो फर्स्ट प्रोसेस अगर हम देखें लेज़र के मल्टीफोटोन प्रोसेस से, तो फर्स्ट प्रोसेस हम एक्साइटेशन है। एक्साइटेशन वो प्रोसेस है जो लो एनर्जी प्रोसेस है, जिसमें सबसे कम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो इसको अगर हम मल्टीफोटोन प्रोसेस से करवाएं तो क्या होगा, जो एक्साइटेशन है वो पॉसिबल हो जाएगी विद लोअर एनर्जी ऑफ फोटोन्स के। लोअर एनर्जी के जो फोटोन हैं उनसे भी हम जो है एक्साइटेशन करवा सकते हैं। लेट्स सपोज हमें जो है अगर 10 EV एनर्जी चाहिए थी एक्साइटेशन के लिए, तो हम सिंगल फोटोन की बजाय 10 EV के सिंगल फोटोन की बजाय 1 EV के 10 फोटोन जो हैं वो लेज़र के यूज़ करेंगे। तो वहाँ पे फिर क्या होगा, उनके दरमियान इंटरफेरेंस होगी और सिंक्रोनाइजेशन होगी। सिंक्रोनाइज होके वो क्या करेंगे, वो दो आपस में सपोर्ट करेंगे दूसरे को, और 1 EV के 10 फोटोन जो हैं वो 10 EV की एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरह 10 EV की जो एनर्जी है वो प्रोवाइड होगी, एक्साइटेशन अक्कर हो जाएगी। तो बेसिकली लेज़र से हम लो एनर्जी के नंबर ऑफ फोटोन लेके हाई एनर्जी का प्रोसेस करवा सकते हैं। तो यहाँ पे 10 EV एनर्जी चाहिए थी एक्साइटेशन के लिए, हमने नंबर ऑफ फोटोन लिए 10 फोटोन, और लोअर एनर्जी के लिए 1 EV के, और हमने 10 EV का काम उनसे करवा दिया। ये बेसिकली एक बहुत अच्छी जो है अचीवमेंट है। अब अगर हम जो है हमारे पास जो है प्रोसेस हैं जिनमें एक में 10 EV एनर्जी चाहिए, एक में 12 और एक में 15 EV एनर्जी चाहिए, तो कौन से वाला प्रोसेस जो है वो ज़्यादा फिजिबल होगा, किसके ज़्यादा होने के चांसेस हैं। तो लेट्स सपोज ये एक्साइटेशन ही थी, एक में जो है 10 EV एनर्जी चाहिए, इसमें 12 और एक में 15। तो कौन सी एक्साइटेशन होने के ज़्यादा चांसेस हैं, किसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो प्रोबेबिलिटी उसकी ज़्यादा होती है जहाँ पे लेस नंबर ऑफ फोटोन्स लेज़र के रिक्वायर्ड होते हैं। तो द फोटोन्स विच आर लेस इन नंबर हैव द प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर एक्साइटेशन। तो इनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो ग्रेटर होगी एक्साइटेशन की, क्योंकि लेस नंबर ऑफ फोटोन्स होंगे तो इंटरफेरेंस भी अच्छी होगी और उनकी सिंक्रोनाइजेशन भी अच्छी होगी। तो लेट्स सपोज हमारे पास जो है ये ग्राउंड स्टेट था और हमने जो एक्साइटेशन करवानी है, एक में इतने चाहिए फ़ोटोन, एक में इतनी एनर्जी, एक में इतनी, और हम लेट्स सपोज 20 फ़ोटोन यूज़ कर रहे हैं और हर एक की जो एनर्जी है वो 1 EV है। तो 10 EV यहाँ से जो 10 EV वाली एक्साइटेशन है ये ज़्यादा जो है फिजिबल है, इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि 10 फोटोन मिलेंगे और उनकी जो है सिंक्रोनाइजेशन जो है वो अच्छी होगी और वो आसानी से इस प्रोसेस को करवा देंगे। 12 वाले में 12 फोटोन मिलेंगे तो उनकी जो सिंक्रोनाइजेशन है वो इससे थोड़ी सी जो है वो कम होगी, और 15 वाले में और ज़्यादा जो उनकी सिंक्रोनाइजेशन की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। तो एक्साइटेशन जो है बेसिकली कहाँ पे ज़्यादा फिजिबल है, इसकी ये ज़्यादा इसकी होने के ज़्यादा चांसेस हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो एक्साइटेशन जो है उसके बाद हमारे पास आता है आयोनाइजेशन। तो आयोनाइजेशन जो है उसमें क्या होगा, लेट्स सपोज हमने जो है लेज़र हाइड्रोजन जो है एटम यूज़ कर रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इसको कितनी एनर्जी चाहिए, 13.6 EV की एनर्जी चाहिए। तो इतनी एनर्जी जो है या इससे ज़्यादा एनर्जी दे देंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है वो आयोनाइज हो जाएगा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। तो हम जो है फिर क्या करेंगे, एक तो ये है कि सिंगल जो है फ़ोटोन हम दे दें 14 EV का या 13.6 EV का, तो उससे क्या होगा, वो ऑब्जॉर्ब करेगा उसको और वहाँ से इलेक्ट्रॉन को जो है वो आयोनाइज करवा देगा, न्यूक्लियस से बाहर निकाल देगा। अब दूसरा जो है वो प्रोसेस ये है कि मल्टी फोटोन हम यूज़ करें लेज़र के फ़ोटोन। तो हम 14 फोटोन देंगे
कितने देंगे, 14 फोटॉन्स देंगे, जिसमें हर एक की एनर्जी क्या होगी, 1 ईवी। तो ये 14 फोटोन को ऑब्जॉर्व करेगा, वो सिंक्रोनाइज होंगे, इंटरफेयर करेंगे और एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, इसको 14 ईवी की एनर्जी प्रोवाइड कर देंगे। तो ये जो है एटम से बाहर निकल जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा। तो इस तरह जो है मल्टी फोटोन से भी हम ये फिनोमेना करवा सकते हैं, और वो मल्टी फोटोन से प्रोसेस वो ज़्यादा फिजिबल होगा, वो ज़्यादा उसकी प्रोबेबिलिटी होगी अक्कर होने की, जिसमें लेस नंबर ऑफ फोटोन्स रिक्वायर्ड होंगे ड्यू टू बेटर इंटरफेरेंस एंड सिंक्रोनाइजेशन। आयोनाइजेशन के बाद जो एक टाइप है आयोनाइजेशन की, फोटोइलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट या आयोनाइजेशन, जो फोटोइलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट का एक केस है जिसमें एक सिंगल एटम की आयोनाइजेशन होती है। फोटोइलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट क्या होगा, इन केस ऑफ ए सिंगल फोटोन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन, एनर्जी ऑफ द फोटोन शुड बी ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो हमने फोटोइलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट को जब डिस्कस किया था तो उसमें हमने सिंगल फोटोन से, तो हमने वहाँ पे देखा था कि सिंगल फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी है वो उसकी जो मेटल के लिए या उस एटम के लिए जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उसके इक्वल होनी चाहिए। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो कम से कम फ्रीक्वेंसी है जो उस इलेक्ट्रॉन को एटम से निकालने के लिए चाहिए। तो सिंगल फोटोन के केस में हमें उस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को फुलफ़िल करवाना पड़ता है। लेकिन अगर मल्टी फोटोन प्रोसेस होगा तो क्या लोअर फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन से भी वो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है। मतलब अगर हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड ना करें, नंबर ऑफ़ फोटोन प्रोवाइड कर दें, तो क्या वहाँ से फिर जो है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो पॉसिबल है विद फोटोन ऑफ 1 EV ऑफ लेज़र, कि अगर हमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए 13.6 और हम जो है 13.6 जो है लेट्स सपोज हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए 15 हर्ट्ज़, तो हम जो है उसको फ्रीक्वेंसी इतनी प्रोवाइड करने के बजाय नंबर ऑफ़ फोटोन उसको प्रोवाइड करेंगे, जो उसको फिर क्या करवा देंगे, वहाँ से फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट करवा देंगे। द नंबर ऑफ़ फोटोन ऑफ लेज़र ऑफ लोअर फ्रीक्वेंसी सपोर्ट ईच अदर, दिस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट डिपेंड्स अपॉन इंटरेक्शन ऑफ फील्ड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी इज़ नॉट फंडामेंटल। तो यहाँ पे हमारे पास जो फंडामेंटल है वो वर्क फंक्शन है, वो उसकी जो है मिनिमम एनर्जी है जो रिक्वायर्ड होती है उसको एटम से निकालने के लिए। तो अगर हम नंबर ऑफ़ फोटोन यूज़ करेंगे तो वो एक दूसरे के साथ क्या होंगे, सिंक्रोनाइज होंगे, इंटरफेयर करेंगे और हमें जो है हाई फील्ड एम्पलीट्यूड देंगे और ऐड अप हो के वो उतनी एनर्जी उसको प्रोवाइड कर देंगे। लेट्स सपोज अगर 10 EV एनर्जी चाहिए तो हम 10 फोटोन यूज़ करेंगे, हर एक फ़ोटोन की जिसमें एनर्जी जो होगी वो 1 EV होगी, वो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, 10 EV का काम कर देंगे। तो इस तरह जो है वो वहाँ से फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट अक्कर हो जाएगी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लेज़र के लो एनर्जी फ़ोटोन से, कि जहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की कंडीशन भी फुलफ़िल नहीं हो रही, वहाँ पे भी अगर हम नंबर ऑफ़ फोटोन्स प्रोवाइड करें और उसकी रिक्वायर्ड एनर्जी को उसको फुलफ़िल कर दें, थ्रेशोल्ड एनर्जी को, तो वहाँ पे ये प्रोसेस अक्कर हो सकता है। तो मल्टी फोटोन जो है ईच विद फ्रीक्वेंसी लेस दैन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, कि हमने मल्टी फोटोन यूज़ किए हैं जिसमें हर एक फ़ोटोन की जो एनर्जी है वो थ्रेशोल्ड, हर एक फ़ोटोन की जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, फिर भी हम जो है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को परफॉर्म करवा सकते हैं। तो इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो फंडामेंटल नहीं है, एनर्जी ज़रूरी है, उतनी एनर्जी उसको प्रोवाइड करनी है। तो लेज़र के फ़ोटोन से हम एनर्जी की कंडीशन को फुलफ़िल नहीं कर रहे बल्कि एनर्जी की कंडीशन को फुलफ़िल करते हैं। तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी जो है वो फंडामेंटल नहीं है, इसकी कंडीशन अगर फुलफ़िल ना भी हो तो लेज़र के फ़ोटोन से एनर्जी की कंडीशन को फुलफ़िल करके हम उसको फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट करवा सकते हैं। फोर्थ प्रोसेस हमारे पास है कॉम्पटन स्कैटरिंग्स। कॉम्पटन स्कैटरिंग जो है इसको हम अगर हम सिंगल फ़ोटोन से करवाएं तो बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन है, रेस्ट पे हम कंसीडर करते हैं फ़ोटोन जो है इससे स्कैटर हुआ, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में चला गया और लेट्स सपोज फ़ोटोन इस डायरेक्शन में चला गया। तो इसको हम सिंगल फ़ोटोन से जब करवाते हैं तो इस तरह से कॉम्पटन स्कैटरिंग होती है। अगर मल्टी फ़ोटोन कॉम्पटन स्कैटरिंग करवाएंगे तो इसमें क्या होगा
कि नंबर ऑफ़ जो फोटोन्स हैं उनको इलेक्ट्रॉन ऑब्जॉर्ब करेगा और फिर क्या करेगा, स्पॉन्टेनियसली जो एमिट कर देगा अनदर फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी हाई एनर्जी का फोटोन। लेट्स सपोज अगर हम इंफ्रारेड जो है उसके 500 फोटोन जो है वो इंटरेक्ट करवा रहे हैं इलेक्ट्रॉन से, तो उनको ऑब्जॉर्ब करेगा और हाई एनर्जी का हमें एक्सरे फोटोन प्रोवाइड कर देगा। तो इस तरह से एक फिजिबिलिटी ये है कि इस तरह से स्कैटरिंग होगी। दूसरा ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है जब नंबर ऑफ़ फोटोन्स इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेंगे तो इस इंटरेक्शन से वो सिंगल फोटोन में कन्वर्ट होंगे और वो फोटोन जो है फिर इसे स्कैटरिंग करेगा। इट वॉज प्रेडिक्टेड ऑन बोथ क्वांटम मैकेनिकली एंड क्लासिकल ग्राउंड के जो बॉर्डर है थॉमसन और कॉम्पटन रीजन के अंदर, उसको हम क्रॉस कर सकते हैं विदाउट रेजिंग द फोटोन एनर्जी इफ़ इनफ फोटोन कुड बी ऑब्जॉर्व कोहेरेंटली। तो हमने जो है बेसिकली लास्ट टाइम भी देखा था थॉमसन एंड कॉम्पटन स्कैटरिंग, कि थॉमसन स्कैटरिंग में क्या होता है कि जो इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मैस एनर्जी से कम होती है, और जो कॉम्पटन स्कैटरिंग है उसके अंदर फोटोन की एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन के रेस्ट मैस से ज़्यादा होती है। तो अगर हम जो है थॉमसन से कॉम्पटन स्कैटरिंग के अंदर हमने आना है तो फोटोन की एनर्जी बढ़ाने के बजाय, क्योंकि हमने थॉमसन से कॉम्पटन में आना है तो हम फोटोन की एनर्जी जो है वो ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मैस एनर्जी से ज़्यादा करेंगे। तो एनर्जी बढ़ाने की बजाय हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ़ फोटोन्स बढ़ा देते हैं, तो ऐड अप होके इनडायरेक्टली उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इसका मतलब है वो प्रोसेस जिनके लिए हाई एनर्जी चाहिए वो हम लेज़र के नंबर ऑफ़ फोटोन्स लो एनर्जी के यूज़ करके वो हाई एनर्जी का प्रोसेस करवा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ प्रोसेस है पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन जब हम सिंगल इलेक्ट्रॉन से करवाते हैं, सिंगल फोटोन से, तो सिंगल फोटोन जो है गैमा एनर्जी का फोटोन जो है हैवी न्यूक्लियस के पास से गुजरता है और इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पेयर के अंदर पार्टिकल एंटी पार्टिकल पेयर में कन्वर्ट हो जाता है। अब यही प्रोसेस अगर हम मल्टी फोटोन से करवाएंगे तो द नंबर ऑफ़ फोटोन्स ऑफ लेज़र विद एनर्जी दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस विल इंटरेक्ट विद हैवी न्यूक्लियस फील्ड। तो नंबर ऑफ़ फोटोन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट करेंगे और इंटरेक्शन से जो हमें पेयर ऑफ पार्टिकल और एंटी पार्टिकल देंगे। इन दिस प्रोसेस ड्यूरिंग द इंटरेक्शन विद न्यूक्लियस, तो नंबर ऑफ़ फोटोन्स जब न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्शन करते हैं तो उससे क्या होता है, लेज़र फोटोन कन्वर्ट इनटू अ सिंगल फोटोन ऑफ ग्रेटर एनर्जी। तो एक ग्रेटर एनर्जी फोटोन में कन्वर्ट होते हैं, फिर कन्वर्ट हो जाते हैं पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पेयर में, पार्टिकल और एंटी पार्टिकल। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो प्रोसेस सिंगल फोटोन से हम करवा सकते हैं वही प्रोसेस हम लेज़र के मल्टी फोटोन से करवा सकते हैं, जिनमें उनकी जो एनर्जी है वो क्या है, लेस देन द थ्रेशोल्ड, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो लेस देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। लो एनर्जी प्रोसेस जो है हम नंबर ऑफ़ फोटोन से करवा सकते हैं, मल्टी फोटोन से। तो बेसिकली आज का हमारा जो टॉपिक यही था, मल्टी फोटोन प्रोसेस, और नेक्स्ट हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।